माता के प्रति वो है, जो 37 बीघा जो ज़मीन थी गौशाला के नज़दीक, मैंने उसी टाइम घोषणा कर दी थी भावना से कि ये 37 बीघा ज़मीन गौ माता की सेवा के लिए मेरी समर्पित है। अबार मैं आयोड़ो हूँ नागौर जिले महीने परबतसर विधानसभा क्षेत्र महीने पी गांव और पी गांव रे महीने बहुत बड़ो कार्यक्रम हुयो और वो कार्यक्रम अमरचंद जी जाजड़ा कार्यक्रम ने करवायो। गौशाला रो कार्यक्रम हो, आप 37 बीघा जमीन गौशाला में समर्पित करी है, साथ ही ट्रैक्टर टोली और खूब गौशाला महीने आप रो सहयोग रहे और अब इतो बड़ो आयोजन हो, बहुत बड़ी संख्या में लगभग 20-25 हज़ार लोग ये कार्यक्रम में आया। हमारे साथ अमरचंद जी जाजड़ा बैठा है और आप पूरी जानकारी आप साथ शेयर करूँ। राम राम सा। राम राम साहब, राम राम साहब। अमरचंद जी, आप रो तो गौ सेवा महीने बहुत बड़ो नाम इस क्षेत्र महीने। बिल्कुल, गौ माता की कृपा है। तेजाजी महाराज जी लाछा गुजरी की गायें के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, तो मैं तेजाजी का वंशज हाँ, तो कोशिश करा कि जे तेजाजी गायें की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो गायें के लिए जितना हो सके हम हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। लोग मारवाड़ में सब जानने चाहे कि अमरचंद जी कितना बरस होगा जमीन दिया ने और अब आप ये जमीन रा पट्टा वगैरह सब गौशाला ने समर्पित कर दिया। लगभग आज 2-2.5 साल के आसपास पहले विशाल एक भजन संध्या ही जिनमें भजन गायक कलाकार ओम जी मुंडेल हा भी में एकदम भावना जागृत हुई। पी गौशाला के अंदर ही सब लोग 5,000, 10,000, 51,000, लाख, 1.5, 2.5 लाख रुपए सब दे रहे थे। तो मेरे अंदर एक गौ माता के प्रति वो है, जो 37 बीघा जो ज़मीन थी गौशाला के नज़दीक, मैंने उसी टाइम घोषणा कर दी थी भावना से कि ये 37 बीघा ज़मीन गौ माता की सेवा के लिए मेरी समर्पित है। उसके बीच में कुछ डॉक्यूमेंट थे, वो डॉक्यूमेंट बनवाए, फिर उसमें अभी नंदीशाला लौट करी 1,72 लाख रुपए की। वो सारी चीज़ें आज गौशाला समिति को और हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश जी पूनिया के मार्गदर्शन और उनके मुख्य आतिथ्य में आज वो सारी चीज़ें और लगभग अपार जनसमूह 20 से 25-30 हज़ार लोगों का जनसमूह था और उनके सामने समकक्ष करके गुरुदेव परमार्थ गौ सेवा समिति है उनको सुपुर्द किया। आज जैसे आज सतीश जी पूनिया का जो आपने स्वागत किया है, ये भी एक अलग तरीके से स्वागत है जिसमें 500-700 ट्रैक्टर और गाड़ियां साथ में, तो ये आपका विचार कैसे आया कि इस तरीके से स्वागत करें? स्वागत का ऐसा कुछ नहीं, सब लोगों का सतीश जी के प्रति भी पूरे राजस्थान में किसानों के अंदर एक आस्था है कि सतीश पूनिया किसान कौम से आते हैं और मैं भी एक किसान कौम से आता हूं। तो सतीश जी जब भी नागौर में एंट्री करी बाडी घाटी पे, तो हमेशा हम स्वागत में उनके तैयार रहते हैं। और आज भी जिस प्रकार से लोगों में गांव ढाणी से लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर, लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम था, लगभग 1500 से 2000 के बीच में गाड़ियाँ थी, 400-500 ट्रैक्टर थे और एक विशाल जो रैली होती है महान रैली, वो आज सतीश जी के सानिध्य के अंदर हमने आयोजित की और बड़ी सफल और सीमित रही। अमरचंद जी, इतना बड़ा कार्यक्रम करवाने के लिए लोगों को बहुत ताकत लगानी पड़ती है और एक तरीके से लोगों का बड़ा जुड़ाव रहता है, तभी इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। तो आपका जनता के प्रति इतना प्रेम जुड़ाव कैसे है? सबसे पहले तो इतना, अगर कोई भी बड़ा आयोजन हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है अपनी टीम की। तो पहले तो आज के जो सफल आयोजन हुआ, इसके लिए मैं मेरी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने दिन रात जगकर अथक प्रयास करके इस प्रकार के आयोजन को सक्सेस किया। और इस प्रोग्राम में परबतसर के गांव ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और जिनकी व्यवस्थित बैठने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं थी और इसके लिए समस्त मैं टीम का हार्दिक आभार करता हूँ। कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि आने वाले समय में अमरचंद जी राजनीतिक में आ सकते हैं, इतना लोगों का जुड़ाव है। मैं पिछली 2010-11 से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अजमेर संभाग की बड़ी कैंपस है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वहाँ से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा एबीपी से, कुछ मात्र वोटों से पराजय हुआ। लेकिन आज जब मैं ग्राम पंचायत का सरपंच बना और किसान मोर्चे में मैं काम कर रहा हूँ हरिराम जी रणवा के साथ, सतीश जी के साथ और सब लोगों का, अगर भारतीय जनता पार्टी आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी देती है मुझे, तो मैं ज़रूर लेने के लिए तैयार हूँ। और सब लोगों का एक वो होता ही है कि हर आदमी ने भाई किसी न किसी प्रकार का उसके कार्य को देकर उन पर अपेक्षाएँ करते हैं, वो आगे सारी चीज़ भविष्य के गर्भ में देखते आगे क्या होता है। मेरी तरफ से तो ये रहता है, ईमानदारी से और परिश्रम करते रहो, जरूर एक न एक दिन सफलता मिलती है। लेकिन इतने लोगों का जुड़ाव है तो लोग तो ये कहते हैं कि एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन। अब देखो, लोग तो भाई जो वहाँ का माहौल, जिस प्रकार से लोगों का जनसमूह, शक्ति प्रदर्शन, इसको कुछ भी आप बयां कर सकते हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरे चाहने वालों और जिनके लिए मैं रात दिन उनके लिए मेहनत करता हूँ, जिनके साथ मैं जाता हूँ, आता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, उन सब लोगों ने आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही उनके बेटे पे, भाई पे आशीर्वाद बनाए रखे, हमेशा उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जैसे आपके गांव की गौशाला है जिसमें इतना बड़ा आपने सहयोग किया, तो और भी गौशालाओं में आपका सहयोग रहता है?
पी गौशाला के साथ साथ मैं परबसर नहीं पूरे नागौर जिले की बहुत सारी गौशालाओं में जहाँ भी बड़ा विशाल भजन संध्या का होता है या किसी भी जैसे चारे की कमी होती है, जहाँ भी मेरे को सूचना होती है तो मैं हमेशा लगभग परबसर की 7-8 गौशालाओं में मैंने खुद के निजी खर्चे से ट्यूबवेल भी करवाई है, इनके अलावा चारे की भी व्यवस्था करी है। और भी किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत रहती है गौ माता के लिए तो मैं हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता हूँ। और ये भी सुना है जैसे तेजा जी का हरसोर जो मंदिर है वहाँ भी आपने प्रवेश द्वार का बहुत भव्य पोल बनवाई है। पूरे राजस्थान में अभी तक हसोर तेजा स्थली के अंदर विशाल तेजाजी महाराज का मंदिर है और वहाँ समिति का सब लोगों का ये था कि आप हमेशा मंदिरों में गौ माता की सेवा में अग्रिम रहते हो, तो ये भी एक बड़ा तेजाजी की विश्राम स्थली है। इसका एक प्रवेश द्वार भव्य और दिव्य बने, उसका भी मैंने उनके कहने पे शहर स्वीकार किया और शानदार वो बना। और आने वाले दिनों के अंदर 25 सितंबर को जब तेजा दशमी है, आज इस प्रकार का जनसमूह था उससे भी बड़ा 5-7-10 गुना ज़्यादा बड़ा उसका भव्य शिलान्यास किया जाएगा। कितने तारीख को है? 25 सितंबर को 25 सितंबर 2023। बहुत सुंदर। और ये हमारे साथ में हैं अमरचंद जी जाजड़ा जो 37 बीघा जमीन और साथ में 2 ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, टोली और साथ साथ पूरे नागौर क्षेत्र में आपका जहाँ भी जाना होता है हमेशा गौशाला में सहयोग रहता है। और आप कौन कौन से कार्यों के थ्रू जनता से सीधा जुड़ाव है आपका? कोई भी धार्मिक किसी भी प्रकार का आयोजन हो, गौशाला का हो, मंदिर का हो या कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें हमेशा मैं अग्रिम रहता हूँ। परबसर का मुझे ऐसा याद है कि पिछले 3 या 3.5-4 साल में सिंगल किसी ढाणी में भी अगर धार्मिक प्रोग्राम हो तो उसका मेरे पास कार्ड आया और मैं उनके बीच में उपस्थित हुआ। किसी भी प्रकार की अगर कोई टूर्नामेंट हो तो मैं खुद एक युवा हूँ, नौजवान हूँ और युवाओं से हमेशा मेरा जुड़ाव रहा। मैं छात्र राजनीति से कोई भी चुनाव लड़ा हो और कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई टूर्नामेंट होती है परबसर या नागौर में भी मुझे जहाँ भी बुलाते हैं तो हमेशा मैं टूर्नामेंट में जाता हूँ। मेरे छोटे भाइयों का हमेशा हौसला बढ़ाया करता हूँ कि अपन मिट्टी से निकले हुए किसान परिवार से पैदा हुए बच्चे हैं कि आगे जाके अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ सकते हैं, तो उनका हमेशा हौसला बढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ। जैसे इस बार मैंने एक नई भी शुरुआत की है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ है, जिनके माता पिता नहीं, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद नहीं उठा सकते, 10th में कहीं 80-85-90% बना लेते हैं, फिर बाद में उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे मैंने इस बार 84 रजिस्ट्रेशन करे, उनकी फीस मैं सेल्फ खुद भरूंगा और उन बच्चों को पढ़ाएंगे भविष्य में जब तक वो सक्सेस नहीं होते। बिल्कुल सही। और बहुत सुंदर आ बातचीत कर मैं आप साथ शेयर करूं। और वास्तव महीने गौशाला रे भूमि पूजन रे अवसर माते बहुत बड़ो कार्यक्रम आरे गाँव रे महीने हुयो। आपरे प्रॉपर ई गाँव पंचायत रो काई नाम है? नागौर जिला की परबसर तहसील की ग्राम पंचायत पी है और इन आज़ादी के बाद में जनरल सीट में हमेशा गढ़ परिवार ही रियो और 36 कौम का लोग मन चुनियो और एक ग्राम पंचायत का नाम में पी है। अच्छा, पी हमारा परिवार आज दिन तक ना कोई वार्ड पंच को चुनाव लड़ियो ना कोई सरपंच को लड़ियो, पहली बार गांव का लोग मन शहर सरपंच बने हो। एक लिए भी मैं समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। बिल्कुल बहुत सुंदर आ बातचीत कर मैं आप साथ शेयर कर रही हूँ। और आपने भी वास्तर महीने अमरचंद जी जाजड़ारी गौ सेवा पसंद आई हुए तो आप खूब ही वीडियो ने लाइक करजो, शेयर करजो और कमेंट करजो। और आपरे बारे में पहला आप नाम सुनिया कि नहीं सुनिया कमेंट कर जरूर बताइजो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी रामा श्यामा मानजो। बिल्कुल रामा श्यामा योगी जी, आपका भी आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अटैक छोटा भाई को मनोबल बढ़ावा के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब।